हेलो दोस्तों और भाइयों, आप लोग स्वस्थ होंगे। हमें आशा है कि आप लोगों की पेपर बहुत समीप आ गया है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। देखिए, हम लोग क्लास 10 का गणित का सवाल लगाने जा रहे हैं, जो लेसन 9 का 6वां नंबर सवाल है, जो हम लोग बोर्ड पर उतार चुके हैं। देखिए क्या लिखा है। एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया रखा है, उन्नयन कोण हमारा क्या है, 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, ये हमारा मीनार है, ये है मीनार का एक मीनार के आधार से, इसका ये हमारा आधार है। यानी मान लीजिए ये जमीन है, मीनार यहाँ पे खड़ा है। बताया गया है कि आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है जिसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यानी यहाँ से इसका शिखर जो है, इसका उन्नयन कोण दिया गया है 60 अंश। और इसकी दूरी कितनी है, यानी मीनार से इस कोण के बीच की दूरी कितनी है, 130 अंश है। इसे हम लोग मान लेते हैं ये बी सी। तो इसमें हमको आधार दिया है और लंबाई बतानी है। मान लीजिए ये हमारा लंब है, ये कण है, ये आधार है। तो हम लोग त्रिभुज एबीसी से हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखिए tan थीटा से लगाते हैं, क्योंकि tan थीटा में हमारा ये आएगा। देखिए एल ये एल, इससे हम पता करेंगे कि मतलब साइन का मान कितना होता है। साइन का लंब बटा कण होता है। ये साइन है, ये कास है, ये टेन है, ये काट है, ये सेक है, ये कॉसेक है। तो हमें निकालना है टेन। देखते हैं, तो साइन कास टेन लंब बटा आधार, यानी क्योंकि हमसे लंब का मान ही पूछा गया है, आधार हमारा मान दिया है। तो tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, ए बी, आधार कितना है, BC। तो BC का मान दिया है 130। देखिए, और थीटा का मान हमारा दिया है tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर AB अपान 130 अंश। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan 60 का मान रख देते हैं। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AB अपान 130। यहाँ पे 130 भाग कर रहा है, तो यहाँ पे आकर के गुणा कर देगा। तो कितना आएगा, 130 √3 बराबर AB। यानी हमारा जो मीनार की ऊंचाई जो थी, हमसे पूछा गया था कि कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई 130 √3 है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 130 √3। यही हमारा आंसर आ गया है।